आज साल 2025 का पहला दिन है। आज से 19 केजी वाला कमर्शियल सिलेंडर 16 रुपए सस्ता हो गया है। हालांकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। नया साल अपने साथ 25 बड़े बदलाव लेकर भी आया है। इनमें कुछ सहूलियतें भी हैं, कुछ बंदिशें भी हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। 2025 में बदलाव होने वाले हैं, वो 25 बदलाव हैं, वो आपको बता देते हैं। सबसे पहले कि एटीएम से निकलने वाले ईपीएफ का पैसा जो जमा होगा वो 50% हिस्सा एटीएम से निकाल सकेंगे। यानी कि ईपीएफ की जो रकम है उसका 50% हिस्सा अब आप अपने एटीएम कार्ड से ही निकाल पाएंगे। इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि यूपीआई पेमेंट की जो लिमिट है वो दोगुनी हो गई है। फीचर फोन से यूपीआई पेमेंट लिमिट 10,000 रुपये कर दी गई है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट ये भी है जो आपके लिए जानना जरूरी है कि किसी भी बैंक से निकाले पेंशन, देश के किसी भी बैंक से अब आप पेंशन निकाल सकते हैं, वो भी मुमकिन हो गया। अतिरिक्त वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आपको बता दें कि एसआईपी की 100 रुपये से शुरुआत हो गई है। कम आमदनी वाले भी अब निवेश कर सकते हैं, यानी इन्वेस्टमेंट। तो ये इन्वेस्टमेंट जो आप करना चाहते हैं वो उसकी लिमिट कम हो गई है। इसके अलावा पांचवा पॉइंट आपको बता रहे हैं, इस साल रेपो रेट 0.75% घटने की उम्मीद की जा रही है, यानी कि लोन की ब्याज दरों में कटौती काफी पॉसिबल है। छठा पॉइंट जो है वो है कि किसानों को बिना गारंटी के 2 लाख रुपए मिलेंगे। बिना गारंटी के किसानों को 2 लाख रुपए का लोन मिल पाएगा। दिसंबर में आरबीआई गवर्नर ने इसका ऐलान किया था। अब 7वां पॉइंट भी आपको बता देते हैं, कॉलिंग के लिए अलग सरचार्ज होगा। टेलीकॉम कंपनियों को वॉइस और एसएमएस पर पैक का ऑप्शन मिलेगा। यूजर डेटा नहीं चाहते तो उनको डेटा लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वॉइस और एसएमएस का नया पैक ले सकते हैं। इसके अलावा फोन पुराना है, व्हाट्सएप नहीं है, तो उसके लिए भी है। व्हाट्सएप जनवरी से 4.4 या उससे पहले वर्जन पर काम नहीं करेगा, यानी अगर आपका फोन पुराना है, अपडेटेड नहीं है, तो वो काम नहीं करेगा आपका व्हाट्सएप, तो वो भी आप जरा चेक कर लीजिए। 9वां पॉइंट ये है कि कार और कमर्शियल गाड़ियां महंगी होने वाली है। मारुति, हुंडई, किया, टाटा, एमजी की जो गाड़ियां हैं, बाइक्स हैं, वो सब अब महंगी होने जा रही हैं। इनमें कमर्शियल व्हीकल्स भी हैं जिनकी कीमत में 2 से लेकर 3% तक का इजाफा होगा। इसके अलावा बता दें कि प्रदूषण नियम भी सख्त होने जा रहे हैं, यानी कि प्रदूषण के नियम पहले से कड़े हो जाएंगे। 1 अप्रैल से गाड़ियों पर BS7 नॉर्म्स लागू होंगे। इसके बारे में भी आपको आगे डिटेल में बताएंगे। खैर 11वां पॉइंट आपको बता दें, कैंसर वैक्सीन आएगी। आपको जैसा कि मालूम है कि रूस की कैंसर वैक्सीन जो है वो आ चुकी है, भारत में वो लॉन्च होगी। भारत में टी सेल थेरेपी शुरू होगी। 15 लाख मरीजों को फायदा पहुंचने की उम्मीद है, यानी कि जो कैंसर के मरीज हैं उनके लिए एक संजीवनी जैसी है ये कैंसर की दवाई। 12वां पॉइंट जो है वो डायबिटीज़ के मरीजों के लिए, टाइप 2 डायबिटीज़ के इलाज में सबसे कारगर मानी जाने वाली ड्रग वो भी अब बाजारों में उपलब्ध होगी देश के। इसके अलावा टीबी की बात कर लेते हैं, जो टीबी की बीमारी से लोग जूझ रहे हैं। 2025 में देश को टीबी मुक्त कराने के लिए एक विशेष मुहिम चलाई जाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान की पहल भी की है। इसके अलावा क्रिकेट की बात कर लेते हैं, यानी खेल के मैदान में भी काफ़ी बदलाव हुए हैं। कोहली फिर से करेंगे आरसीबी की कप्तानी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बाद रोहित शर्मा टेस्ट से लेंगे रिटायरमेंट। 15वां पॉइंट है कि 12 घंटे में दिल्ली से आप मुंबई पहुंच पाएंगे, यानी कि जो 1300 किलोमीटर लंबा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे अक्टूबर से पूरी तरह खुल जाएगा, तो आपका सफर ये आसान हो जाएगा। सिर्फ 12 घंटे में ही आप दिल्ली से मुंबई या मुंबई से दिल्ली का सफर तय कर पाएंगे। बढ़ते हैं आगे। 2 बड़े एयरपोर्ट भी इस साल शुरू होने जा रहे हैं, जिनमें से नोएडा एयरपोर्ट है, अप्रैल से शुरू हो जाएगा, और नवी मुंबई का एयरपोर्ट है, उसमें जो है मई से उड़ानें शुरू होंगी। तो नोएडा वासियों के लिए जो एनसीआर में रहते हैं उनको उस तरफ जाना पड़ता है, गुड़गांव की साइड जाना पड़ता है जहां पर आईजीआई एयरपोर्ट है, उनके लिए सहूलियत होगी। खैर बढ़ते हैं आगे और बता दें कि स्पेस टूरिज्म की शुरुआत होने जा रही है। स्पेस ऑरा कंपनी स्पेस बैलून से पर्यटकों को अंतरिक्ष यात्रा करवाएगी। 35 किलोमीटर ऊंचाई तक लोग जा सकेंगे, यानी कि आप धरती का नज़ारा ले पाएंगे काफ़ी ऊंचाई से, और ये ऊंचाई 35 किलोमीटर तक की होगी। इसके बाद जो 5वीं और 8वीं में बच्चे फेल हुआ करते थे, अब उनको प्रमोट नहीं किया जाएगा, यानी कि नो डिटेंशन पॉलिसी लागू जो की गई है उसके तहत अब 5वीं और 8वीं में अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है तो उसको ऊपर वाली क्लास में नहीं प्रमोट किया जाएगा। हालांकि उसको मौका मिलेगा कि 2 महीने में वो दोबारा एग्जाम दे सकता है, उसको क्लियर कर सकता है, लेकिन अगर वो फिर भी फेल हो जाता है तो वो अगली क्लास में नहीं जाएगा।
इसके बाद बता दें कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा अब साल में 2 बार होगी। दोनों में बेस्ट नंबर की मार्किंग की जाएगी, यानी कि 2 बार टेस्ट दीजिए, जिसमें अच्छे नंबर आए, नंबर सिर्फ वही काउंट होंगे। फिर आते हैं 20वें पॉइंट पर। 9वीं और 12वीं तक की जो किताबें हैं वो सस्ती की जाएंगी। इसमें 20% तक की गिरावट आएगी। बाल वाटिका से लेकर 8वीं क्लास तक के हर किताब जो है अब सिर्फ 65 रुपये में उपलब्ध होगी। यानी कि शिक्षा का अधिकार जिसकी हम बात करते हैं वो एक सहूलियत के तौर पर और सामने आएगा। 21वां पॉइंट है, कोचिंग में 16 साल की उम्र पर एंट्री ले सकते हैं। कोचिंग सेंटर में पहले 16 साल तक की उम्र के बच्चे जो है प्रवेश नहीं ले सकते थे। भ्रामक विज्ञापन देने पर भी जुर्माना लगेगा, यानी कि आप बच्चों को मिसगाइड करने वाला एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी विज्ञापन देते हैं तो विज्ञापन देने वाले पर जुर्माना लगेगा। तो बच्चों के भविष्य के लिए काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा एक और बात कर लेते हैं बच्चों से जुड़ी हुई। यूनिवर्सिटी में 2 बार एडमिशन का मौका मिलेगा, यानी कि आपने स्कूल पास किया है, यूनिवर्सिटी कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो जुलाई के साथ साथ अब जनवरी में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। कैंपस प्लेसमेंट में भी 2 बार आपको चांस मिलेगा। इसके अलावा बढ़ते हैं आगे। भारत में पढ़कर विदेश डिग्री भी हासिल कर सकते हैं। भारत में पढ़ते हुए विदेश यूनिवर्सिटी की डिग्री मिल पाएगी। इंडियन और फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ ने जो है ये जॉइंट कोर्सेज शुरू किए हैं, जिसमें अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये डिग्री मिलेगी। अग्निवीरों की बात कर लेते हैं। CISF और BSF में पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। फिजिकल टेस्ट और एज लिमिट में भी छूट मिलेगी। बढ़ते हैं आगे और आखिरी पॉइंट आपको बता देते हैं कि अयोध्या राम मंदिर जो है उसके दूसरे चरण का जो काम है वो भी जून में पूरा हो जाएगा। सितंबर तक म्यूजियम भी तैयार हो जाएगा। तो ये 25 पॉइंट हैं जो 2025 के हमने आपको बताए हैं। तमाम आपको देखने को मिलेंगे। परिवर्तन। Diwali is a festival lit with sharing, and some gifts aren't given, they are expressed. No way! I love it. Because you deserve the best seat in the house. Where did it go? Mom, have you seen my straightener? No. Go check the living room. You light up every room you enter. So your friends can taste the love in your food. This Diwali, unwrap emotions with Speaking Gifts by Home Center.